माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस और टुडे वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्टीन्यूस और इंडेफिनिट। ठीक है, तो देखिए, अब मेरे लर्नर से यही कहना होता है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, और अगर इंटरेस्ट नहीं है चैनल पे मेरे टॉपिक्स को पढ़ने का, देखने का, तो कोई ज़रूरत नहीं है आप स्किप करें, वीडियो को अभी तुरंत छोड़ दें। और जो मेरे लर्नर्स देखते हैं लगातार, उनको फ़ायदा भी मिलता है और वो कमेंट भी करते हैं। स्वागत है आपके सभी तरह का कमेंट्स का मेरे कमेंट सेक्शन में। मुझे बेहद इंतजार रहता है अपने लर्नर्स के कमेंट्स का। कमेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी देता है। पॉजिटिव होता है तो एनर्जी देता है, अगर नेगेटिव किसी तरीके से आता है, कमियां अगर आप मिलती हैं हमें देखने को, तो हम उनमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे लर्नर्स हैं उनके बेटरमेंट के लिए होता है, और ये कमेंट ही हमारे और हमारे लर्नर्स दोनों के लिए दोनों के बेटरमेंट के लिए होता है। तो कमेंट ज़रूर किया करें जैसा भी हो। अब मैं ये देखिए, इसकी मैंने थोड़ा सा बताया है कि इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनमें जो कार्य होता है वो समाप्त होना प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि काम जो है वो समाप्त हो चुका है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, चुका चुकी वर्ड नहीं होता है, हमारे जो लर्नर्स है वो रट लेते हैं, लेकिन रटने से काम नहीं होता है। ये इंग्लिश जो होता है वो एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है। किंतु उसका अब क्या है, समाप्त होना बताता है, किंतु उस कार्य को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। ऐसा भी लगता है कि उस कार्य को समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया, अब इसमें चुका चुकी नहीं आया, खाना खा लिया यानी कुछ ही समय, आई हैव टेकन फूड, मैं पहले ले चुका हूँ, थोड़ी देर पहले जो खाना खाने का काम है वो कुछ समय पहले समाप्त हो चुका है। पहचान के लिए मैंने थोड़े से वर्डों को लिया है। ये क्या होता है, वाक्यों जो सेंटेंस की क्रिया के अंत में यानी वर्ब्स के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ, ये, बड़ी, लिया, या, ये सब इसी के वर्ड हैं, आ ये के ही हैं। जैसे लिया, आ गया लास्ट में, गया, आ गया लास्ट में, दिया या दिए, सब इसी के ही वर्ड हैं। मतलब काम हो चुका होता है, हमें सेंटेंस को देखकर पता लग जाता है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर है हैज़, हैव और वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, इसको पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे लर्नर्स सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट है प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल दो तरीके के होते हैं हमारे। सिंगुलर होता है तो हैज़ का यूज़ होता है, प्लूरल होता है तो हैव का। इन दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होती है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने एग्जाम्पल लिए हैं कुछ। मैंने अपना कार्य अब समाप्त कर लिया है। देखिए, कर लिया है, समाप्त कर लिया है तो ऐसा लग रहा है काम समाप्त हो चुका है, हमारा समाप्त हो चुका है। तो बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट हमारा आ गया आई, मैंने आई। अब हैव वर्ब की, अब जैसे कि जो स्ट्रक्चर था हैज़ हैव में से कोई एक आ गया, तो आई हैव फिनिश्ड वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, माई वर्क नाउ, अपना कार्य। एक और बताऊँ ट्रिक आपको, सेंटेंस कितना भी लंबा सही, आपको सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले। सब्जेक्ट काम हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद हमें पीछे पहुंचना होता है, पीछे से समाप्त करना है कि फिनिश्ड हो गई है ना, समाप्त करना, माई वर्क अपना कार्य। अब ये दो रह गए, इनको आप बाद में भी लिख सकते हो, इसको बाद में आप बाद में ये लिख सकते हो। तो जो चीज़ लिखें वो काटते जाएं, जैसे कार्य अपना कार्य, तो माई वर्क हो गया, आ के साथ अपने साथ माई वर्क आती है नाउ। ठीक है, जैसे हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं उनको कन्फ्यूज़ आते हैं कि अपने की अंग्रेजी क्या लगाएं। आज मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे रीता ने मेरी पुस्तक कहीं छुपा दी है, तो रीता हैज़ हिडन माई बुक समवेयर, यानी रीता ने मेरी पुस्तक कहीं छुपा दी। रीता सब्जेक्ट हो गया, हैज़ सिंगुलर आएगा क्योंकि हैज़ इसलिए आएगा क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल होता तो हैव का यूज़ होता है। हिडन छुपा दी, माई बुक अपनी पुस्तक, समवेयर कहीं पर भी। अब इंटरोगेटिव फर्स्ट यानी ओपन, दो तरीके के होते हैं इंटरोगेटिव, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ये क्लोज एंडेड है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ओपन एंडेड वो होते हैं जो हमारे इन WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। हिंदी में कब, कहाँ, क्यों, क्या बीच में होता है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या जो शब्द होता है वो बीच में पहले होता है, तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हैज़ हैव है, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क, वी विल क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए, अब होता क्या है, क्या पिताजी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो हैज़ फादर, वर्ब थर्ड फॉर्म, कम एट द प्लेटफॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद जस्ट नाउ, अभी अभी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्या वह खाना पहले ही खा चुका है। देखिएगा, हैज़ ही ऑलरेडी, अब यहाँ पर ऑलरेडी है, समय जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो पहले आता है, वर्ब से पहले, एडवर्ब है वर्ब से पहले। ईटन या टेकन फूड, यहाँ पर बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं बाद में, लेकिन तो हमारा ऑलरेडी नहीं आएगा। ठीक है,
अब इंटरोगेटिव सेकंड, जिसको हमने ओपन एंडेड कहते हैं, ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड में क्या बात पूरी खोली जाती है, WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होता है। ये देखिए WH फैमिली का वर्ड है, यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड्स भी लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड है यानी आई वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। हैज़ है वर्ब सब्जेक्ट नॉट और वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वी विल यूज़ मतलब क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब देखिएगा इस विद्यार्थी ने अब तक कितने प्रश्न हल किए हैं, तो अब कितने प्रश्न, देखिए कितने प्रश्न, ये पूरा इंटरोगेटिव वर्ड है, ये आ गया। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस, अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस विद्यार्थी ने तो हैज़ आएगा इसके अकॉर्डिंग। सॉल्व सो फॉर, अब तक ये सो फॉर की इंग्लिश है, ठीक है। आज कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, तो हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक टुडे, तो आज कौन, तो कौन की इंग्लिश पहले आ गई, मैंने जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया था, हैज़ हैव आ गया, तो नॉट ब्रॉट वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म में ब्रॉट हिज बुक टुडे, अपनी पुस्तक कौन नहीं लाया है। मैं थोड़ा सा बताऊँ अपने लर्नर्स को कि इसी में थोड़ा सा मैं ऐड कर दे रहा हूँ अपने लर्नर्स को कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अपने की अंग्रेज़ी क्या होगी, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा समझाने की अपने की अंग्रेज़ी। देखिएगा, देखिए इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से लिख ले रहा हूँ, अपने की इंग्लिश, ठीक। इसको वैसे देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, ये जो अपने की इंग्लिश होती है ये पॉजेसिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई नाउन आता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस लाइन में आप सब्जेक्ट लिखिएगा, लाइन खींच लीजिएगा, ये यहाँ पर आपका आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, कोई प्रोनाउन होगा उसके बाद कोई ना कोई यहाँ पर नाउन आ जाएगा, है ना, यानी पॉजेसिव कोई प्रोनाउन होगा उसके बाद नाउन आएगा। देखिए जैसे इसमें होता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इतने तो होते हैं। देखिएगा ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज, इसके साथ कोई ना कोई नाउन या ऑब्जेक्ट, वही चीज़ होती है नाउन या ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब शी का क्या होता है, हर, इसके साथ भी वही नाउन या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इट का क्या होता है, इट्स होता है, फिर वही काम होगा, नाउन या ऑब्जेक्ट एक ही बात होती है। आई का क्या होता है, माई, फिर वही काम होगा। वी का क्या होता है, वी, आवर, अस होता है, आवर, नाउन या फिर ऑब्जेक्ट होगा, वही चीज़ है। यू का क्या होता है, योर, फिर वही काम, नाउन या ऑब्जेक्ट। दे का क्या होता है, देयर, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा बता दूँ, जैसे कहा जाए अपनी पुस्तक, तो हो जाएगा हमारा THEIR, देयर, प्लस जो बुक है अपनी पुस्तक, ये हो गया देयर बुक, ठीक है। अब जो बुक है वो नाउन है, इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। देखिएगा अब जैसे कहा गया कि योर कॉपी, तो योर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये कॉपी हमारा नाउन आ गया, नाउन या ऑब्जेक्ट एक ही बात होती है। तो इस तरीके से ये जो योर हैं मतलब टेबल के अकॉर्डिंग इनके साथ अपने की अंग्रेजी लगती है, ये वैसे देखा जाए तो हमारे पॉजेसिव केस होते हैं, इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो आज मैंने आपको अपने की इंग्लिश भी बताई, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिएगा, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस यू कैन जस्ट आस्क मी एनीवे, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो। मैंने अपने लर्नर्स को बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अपनी वीडियो का हम अंत करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।